बच्चों की 4 चीज़ें होती हैं जिस पे उनको सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए लाइफ में। वन इज़ करियर स्टेबिलिटी, सेकंड थिंग इज़ हाउ मच दे गोना इन्वेस्ट, थर्ड थिंग इज़ कि वो कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितनी जल्दी उनको वो पैसा मिलेगा। सो अगर ये 3 चीज़ें एंड देन कम्स द लास्ट पार्ट दैट इज़ एवरेज। अगर मैं यूरोप में देखूं, यू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जितना एक इंडियन डॉक्टर्स भी नहीं करते हैं। इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक 3 टाइम्स अ डॉक्टर इन इंडिया। सो जिस बच्चों को ये डाउट है कि वो अपना करियर स्टेबल देखना चाहते हैं या ऐसा देखना चाहते हैं जहाँ पर उनको किसी भी चीज़ का ऑब्स्टिकल नहीं है, दे हैव अ क्लियर पाथ, एट द सेम टाइम दे आर इन्वेस्टिंग लेस एंड गेट अ गुड रिटर्न। सो उन बच्चों के लिए दे कैन डेफिनेटली दीज आर द रीजंस आप नर्सिंग चूज कर सकते हैं। सो आई जस्ट आस्क यू कि अगर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हो, हाउ मेनी डेंटिस्ट डू यू सी इन अ हॉस्पिटल? Really, 1, 2, or majorly 3? Let's suppose it's a very big general hospital. Maybe they have 5 doctors. If I ask you how many nurses do you see in a huge hospital? So it would be in thousands. Thousands, In yeah. thousands. Go for something that gives you 100% job assurance, which is nursing. So these are the top countries where you could make almost 3 lakh plus per month. That is gateway courses. Albania, Georgia, Siberia, Armenia. आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हो बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोप। यू कुड स्टार्ट वर्किंग इन टियर 1 कंट्रीज। जैसे आपने अपने कोर्स कंप्लीट किए एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन जर्मनी, इटली, इन कंट्रीज में आपने काम करना शुरू किया। सो इससे क्या होता है दैट यू इन्वेस्ट लेस एंड यू गेट अ ह्यूज रिटर्न। There's a very fancy term, not exactly fancy, but a lot of people are saying these terms like gateways and pathways. What's the difference between a gateway and a pathway? Hi, this is Shatakshi and welcome to a Catflies podcast. Did you know that the demand of international nurses is skyrocketing? And WHO has predicted a shortage of 13 million nurses by 2030. And this has led to top countries like UK, US, Australia, Canada, and Germany actively welcoming international nursing students. But the bigger question is how to get there, what it takes to be there, what are the best countries, what's the procedure, and what's the eligibility. And to discuss this, we have someone with 6 years of experience in overseas education, and he has helped thousands of students in their medical abroad journey. Welcome, Keshav. Welcome to the podcast. Thank you so much, Shatakshi, and thank you so much for this great topic, which is nursing. And I would just enjoy what all questions you're going to ask me. Definitely. So in this podcast, we are going to talk about nursing abroad, that why should a student pursue nursing abroad, what are the best countries, what is the eligibility, what is the budget, ROI, and everything, what it takes to pursue a nursing abroad degree. So Keshav, my very first question to you is why a student should pursue nursing abroad? Thank you so much. So this is a question that I get from a lot of students. बच्चों को बहुत बार ये लगता है कि क्यों नर्सिंग, जब वो MBBS कर सकते हैं, जब वो BDS कर सकते हैं, डेंटल में जा सकते हैं, आयुर्वेदा में जा सकते हैं, तो नर्सिंग ही क्यों? Exactly. सो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए दैट इज़ कि नर्सिंग इन इंडिया इट्स अ स्ट्रगल, बट व्हेन यू आर गोइंग नर्सिंग अब्रॉड इट्स बेसिकली बच्चों की 4 चीज़ें होती हैं जिस पे उनको सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए लाइफ में। वन इज़ करियर स्टेबिलिटी, द सेकेंड थिंग इज़ हाउ मच दे गोना इन्वेस्ट, थर्ड थिंग इज़ कि वो कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितनी जल्दी उनको वो पैसा मिलेगा। सो अगर ये 3 चीज़ें एंड देन कम्स द लास्ट पार्ट दैट इज़ लाइसेंसिंग। तो अगर मैं नर्सिंग को देखूँ, आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर एज सच कोई लाइसेंसिंग हार्ड नहीं है, 3 साल का कोर्स है एंड यू कैन कंप्लीट एंड स्टार्ट अर्निंग। सेकेंड थिंग, द बजट फॉर नर्सिंग इज़ वेरी लेस कंपेयर टू MBBS, बजट बहुत ज़्यादा कम है। थर्ड थिंग इज़ कितना पैसा मिलेगा, रिटर्न। सो एवरेज अगर मैं यूरोप में देखूँ, यू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जितना एक इंडियन डॉक्टर्स भी नहीं करते हैं। इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक 3 टाइम्स अ डॉक्टर इन इंडिया। एंड द फोर्थ मोस्ट थिंग कि जो बच्चा है वो लाइसेंसिंग उसको कैसे मिलेगा। सो यू नो दैट द लाइसेंसिंग फॉर MBBS इज़ क्वाइट हार्ड। इफ़ यू आर गोइंग टू एनी अब्रॉड कंट्रीज, पहले आप वहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम दोगे। Once you come back to India, then also you have to give next one and next 2, which is 2 phases of next. So it's really something जहाँ पर बच्चा थोड़ा सा डर जाता है कि मैं इतना सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इतने साल भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड देन अगर मुझे इंडिया के लाइसेंस नहीं मिलता। सो जिस बच्चों को ये डाउट है कि वो अपना करियर स्टेबल देखना चाहते हैं या ऐसा देखना चाहते हैं जहाँ पर उनको किसी भी चीज़ का ऑब्स्टिकल नहीं है, दे हैव अ क्लियर पाथ,
एट द सेम टाइम दे आर इन्वेस्टिंग लेस एंड गेट अ गुड रिटर्न. सो उन बच्चों के लिए दे कैन डेफिनेटली दीज आर द रीजंस आप नर्सिंग चूज कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज पीपल से कि फिर मैं डेंटल कर लेता हूँ या फिर मैं आयुर्वेदा कर लेता हूँ. सो आई जस्ट आस्क यू कि अगर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हो, हाउ मेनी डेंटिस्ट डू यू सी इन अ हॉस्पिटल? Really, 1, 2, One or or two. majorly 3? Let's suppose it's a very big general hospital. Maybe they have 5 doctors. If I ask you how many nurses do you see in a huge hospital? So it would be in thousands. Thousands, In yeah. thousands. So वहाँ पर सबसे important चीज़ जो हर बच्चा इंडिया में देखता है that is job assurance. So आपको पता है जहाँ मेरे पास 5,000 की अपॉर्चुनिटी है एक हॉस्पिटल में, I can clear it. मैं आराम से सिलेक्ट हो सकता हूँ. एंड सैलरी सेम ही है. अगर मैं डेंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं BDS का कोर्स करता हूँ, देन आई ओनली हैव 4 सीट इन अ हॉस्पिटल जहाँ मैं जा सकता हूँ. तो कॉम्पिटिशन, हम बाहर क्यों जा रहे हैं? इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर स्टडीज़, बट हम बाहर क्यों जा रहे हैं? टू नलीफाई दिस कि हम को जॉब ना मिल रही हो. सो वहाँ जाके हमें जॉब ही ढूंढनी है. सो गो फॉर समथिंग दैट गिव्स यू 100% जॉब assurance, which is nursing. It gives you 100% assurance. So if you have these things in your mind, I believe nursing is the course that you could choose. All right. Keshav, I think this point is very clear. Ki why should a student pursue nursing? Now, my second question is, what are the best countries to pursue this degree? So nursing is a course where you have 100% job assurance in every country you fly. Yeah. Even if you're going to tier 3 countries, then also you would get assured jobs in that respective countries, because nursing ऐसी job है जहाँ हर countries को required है. At the same time, when you ask me which are the top countries, so we basically divide the countries on the basis of budget. क्योंकि nursing course वो बच्चा करना चाहता है या तो उसके पास अच्छा बजट है और उसने पहले से ही दिमाग बना लिया कि मुझे नर्सिंग के लिए जाना है, एंड आई वांट टू गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. Then you could go to countries like USA, UK, you can go to Germany, Italy, then also you can go to Finland and Hungary. So entire Europe you could go to Canada, you could go to New Zealand. So these are the top countries where you could make almost 3 lakh plus per month. Apart from that, there are countries which I believe is quite good for students जो बच्चे जा सकते हैं with very less budget. That is गेटवे कोर्सेज, अल्बानिया, जॉर्जिया, साइबेरिया, आर्मेनिया. आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हो बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोप. यू कुड स्टार्ट वर्किंग इन टियर 1 कंट्रीज. जैसे आपने अपने कोर्स कंप्लीट किया एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन जर्मनी, इटली. इन कंट्रीज़ में आपने काम करना शुरू किया. सो इससे क्या होता है दैट यू इन्वेस्ट लेस एंड यू गेट अ ह्यूज रिटर्न. Okay. And there's a very fancy term, not exactly fancy, but a lot of people are saying these terms like gateways and pathways. What exactly? What's the difference between a gateway and a pathway? So I just mentioned gateway courses, and you've noticed it, I believe. Yeah. So there are 2 ways to get to any countries. पहली चीज़ है कि आप गेटवे एंड द पाथवे. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि गेटवे वो चीज़ है कि यू आर चूजिंग अ डिफरेंट गेट एंड देन लैंडिंग ऑन वे यू वांट टू बी. सो आप डेस्टिनेशन जो है आपका पहले से डिसाइडेड है, बट बिकॉज उस डेस्टिनेशन के मे बी आपके पास बजट नहीं होगा, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, या फिर वहाँ का आपका वीज़ा नहीं लग रहा होगा, फॉर एनी रीजन्स अगर आप वहाँ डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हो, सो यू चूज अ गेट वे that you go to any other country, and then once you complete your degree you switch to that country and start working. Yeah. जैसे अभी बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया से सबसे ज़्यादा बच्चे जो ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर स्टडी इन अल्बानिया, वर्क इन जर्मनी गेटवे कोर्स. सो इट्स अ गेटवे कोर्स कि आप BSc करते हो इन अल्बानिया एंड आप अपनी जॉब करते हो इन जर्मनी. सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट अल्बानिया के हिसाब से कर रहा हूँ, which is low in budget. Yeah, which is very less, more of like Indian budget है. और आप यूरोप में जाके पढ़ाई कर रहे हो. मैं इन्वेस्ट अल्बानिया के हिसाब से कर रहा हूँ. Once I complete it, because it's an integrated course, it's opened my gateway to Germany. I can start work in Germany and make a huge amount of money. Yeah. So this is basically a gateway course. A pathway course is when you choose a different path to go to your destination course. So let's suppose मुझे MBBS करना है in UK and I do not qualify for MBBS UK. मेरे उतने मार्क्स नहीं है, मैं एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ. So in that case, what I can do, so in UK the MBBS course is of 5 years. तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक फाउंडेशन ईयर कोर्स लेता हूँ MBBS का. So मैंने अपना फाउंडेशन अच्छा कर लिया. So because मेरा फाउंडेशन स्कोर हो चुका है,
दैट मीन्स अब मेरे पुराने के मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे, देन आई एम एलिजिबल टू स्टडी MBBS इन UK. So that makes the course, instead of 5 years, it makes it 6 years. So this is a pathway where you choose a different course to land into the course that you wanted to. Okay, so like it's very clear that gateway is possible in nursing abroad, but Yeah. pathways, is it possible in nursing abroad? Yes. Okay, So how? pathways, like I'll give you an example. जैसे बहुत ज़्यादा अच्छी एक यूनिवर्सिटी है मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी UK में. So it's for nursing. अब वहाँ का जो पासिंग स्कोर है, that if you want to pursue, आपको जाना है और आपको 12th में 70+ % होने चाहिए. Okay. अब बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि वो 70+ के बाद सोचते हैं कि मैं MBBS ही कर लेता हूँ. बट अगर किसी की कम है, लेट्स सपोज somebody have scored 55% or 60%, but they want to go to UK for this university. Yeah. So what they could do, वो डिप्लोमा कर सकते हैं इंडिया से, एंड डिप्लोमा के बाद वो वहाँ जा सकते हैं. दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज वो वहाँ पर डायरेक्ट डिप्लोमा कर सकते हैं एंड नर्सिंग कोर्स में जा सकते हैं. दैट इज सेकेंड पाथ. द थर्ड पाथ इज यू डू एनी बैचलर इन इंडिया. आप कोई भी बैचलर में इंडिया में करो, एंड देन यू कुड स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट continuing your bachelor's in nursing in Middlesex. So these are the pathways that they have. All right, great. And what is the eligibility criteria for this course, like for gateways, pathways, and So nursing I'll abroad too? give you, so currently the best gateway course जो मैं हर बच्चे को suggest करता हूँ. So as you know, Germany is a country जो बहुत technological wise में बहुत ज़्यादा advanced है. Definitely. But they do not have good medical facilities. वहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े universities नहीं है for medicals. So what they have started, so वहाँ के government ने they have given the like they have had a contract with different countries जहाँ पर उन्होंने gateway courses open किए. So that is Albania, Armenia, Georgia and Siberia. So बच्चा यहाँ पर जाके नर्सिंग कर सकता है, अपनी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट करके एंड अपनी जर्मन लैंग्वेज वहाँ पर सीख के दे कैन स्टार्ट वर्किंग इन Germany. So how it happens, I'll give you the best example, the best course which is Albania. Okay. So आप अल्बेनिया में 3 साल का कोर्स करते हो, आप अपने कोर्स के टाइम पे ही जर्मन लैंग्वेज सीखते हो विच इज़ 6 hours a week. आप 6 घंटे जर्मन लैंग्वेज सीखते हो पर वीक. वंस यू कंप्लीट योर अकेडमिक्स, तब तक आपका A1, A2, B1 जर्मन लैंग्वेज में कंप्लीट हो गया होता है. Okay. सो इफ़ यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स, आपने अपना B1 तक जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट कर दिया है, आपने अपने अकेडमिक्स क्लियर कर दिए, देन यू वुड बी इंटरव्यूड. आपका एक इंटरव्यू होगा जर्मनी में, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन जर्मनी. Now the eligibility for this course is you only have to pass your 12th examination. आपके 12th passed है, it's fine, ठीक है, आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो इस कोर्स के लिए. If I talk about the entire budget, so the entire budget मतलब जिसमें हम academic fees, processing fees, tuition fees, इनके insurance, medicals, flying, visa, food, accommodation, ये सारी चीज़ मतलब you do not have to invest a single penny. Okay. आपको 1 रुपये भी इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है. ये पूरा कोर्स उनका 18 लाख में हो सकता है. स्टूडेंट जो खुद से कुक करना चाहते हैं तो उनका ये अंडर 16 लाख हो सकता है, मतलब 16 लाख में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैंने 16 लाख तो इन्वेस्ट कर दिए. लेट्स सपोज मैं कुक कर रहा हूँ, मैंने 16 लाख इन्वेस्ट कर दिए. जर्मनी में जाके मेरी सैलरी कितनी होगी? सो द एवरेज सैलरी दैट दे वुड मेक वुड बी बिटवीन 2500 यूरोज टू 3500 यूरोज. सो अगर आप उसको इंडियन रुपीज़ में करोगे, दैट इज़ क्लोज टू 2.5 लाख से 3 लाख रुपए उनका एवरेज इतनी सैलरी पर मंथ होगा. Okay. सो अगर मैं 18 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं 3 लाख कमा रहा हूँ, सो आई वुड जस्ट टेक 6 months. Yeah. मैं 6 महीने में वो पूरे To पैसे get the कमा सकता हूँ. return, yeah. सो दैट्स वाई वी कॉल इट द बेस्ट कोर्स. एंड इसलिए भी बेस्ट है बिकॉज अल्बेनिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर आपको इंडियन कम्युनिटी मिलेगी. वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं, बहुत टाइम से बच्चे जा रहे हैं. सो वहाँ पर लाइफ भी बहुत ईजी है. आई नो यूरोप बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, बट अल्बेनिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर आपको वो स्टैंडर्ड भी मिलेगा बट एट अ चीपर कॉस्ट. Okay. Okay. अगर आप वहाँ के बेस्ट सिटीज़ है जहाँ पर ये कोर्स है, तिराना. सो तिराना में वी हैव दिस यूनिवर्सिटी, मेडिटेरेनियन यूनिवर्सिटी. सो वहाँ की लाइफ स्टाइल इज़ वेरी गुड. यू हैव गुड प्लेसेस टू गो टू. फूड बहुत अच्छा है क्योंकि इंडियन कम्युनिटी है. यू हैव ग्रीस एंड इटली. आपके पास इटली और ग्रीस जस्ट इतने डिस्टेंस में है दैट यू कुड गो एवरी डे. 30 minutes पे यू हैव इटली. Oh, सो great. यू कुड गो टू इटली 30 minutes में ही. सो इट्स अ वेरी गुड स्पेस टू स्टडी. एंड आप वो लोकल यूरोपियन लाइफ से भी दूर रहते हो कि आप ऐसे लंदन जैसी जगह पर नहीं है जहाँ पर आपका
टाइम ट्रैवलिंग में जा रहा है या इन सारी चीज़ों में जा Yeah, रहा है, and- सो इट्स अ गुड कंट्री जहाँ पर आप कम इन्वेस्ट करके एंड स्टार्ट वर्किंग इन जर्मनी. So that is a gateway course that currently most of the students are choosing क्योंकि बजट कम है. Now आपको जर्मनी जाने का मौका मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है. सो इट्स मोर ऑफ लाइक 18 लाख रुपए के पैसे में आप यूरोप जैसी कॉन्टिनेंट में जाके पढ़ाई कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट अर्निंग वेरी गुड. So this is the gateway course that we are basically getting most of the student enrolled for. Okay, so since we were talking about eligibility, the very basic question is it a 3-year course? Yeah, But it's the a 3 year. duration is 3 years. All right. And what is the eligibility in the sense of your academic performance? Like what percentage is required in the 12th grade? So because बहुत सारे countries हैं, there are a lot of countries who offers nursing degree. If I talk about the tier 1 countries, tier 1 countries are UK, US, Canada, New Zealand, Australia and Italy. These are like बहुत ऐसे अच्छी countries हैं जहाँ लाइफ बहुत स्टैंडर्ड हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं. इन कंट्रीज में if I talk about the eligibility, a student must have scored 60+%. Okay. ठीक है, Okay. 60+% है. यू आर बेसिकली आप एलिजिबल तो 50% के ऊपर हो. आप 50% के ऊपर हो, यू आर एलिजिबल. बट इफ आपके 60+% है, द सिलेक्शन इज वेरी मच ऑब्वियस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. Okay. Okay. ओके, सो इन सारी कंट्रीज में इफ आई टॉक अबाउट द कंट्रीज विच ऑफर्स यू गेटवे एंड पाथवेज, सो वहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी नहीं है एज सच. आप 12th पास हो, यू कुड अप्लाई. Okay. ठीक है, आप वहाँ पर क्या अच्छा परफॉर्म करते हो, दैट वुड मेक द डिफरेंस. Okay. And IELTS and TOEFL is required for that? Yes, for the English-speaking countries like UK, US, they will have like EPT. Is there any sort of waiver like is there? Yeah, that so the बहुत students सारी can apply? यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो MOI के बेसिस पे दे देती हैं. Okay. दैट इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश में ही अपनी 11th की है, 12th करी है, 10th करी है, सो दे वुड हैव दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट. Okay. सो उसके बेसिस में भी आपका एडमिशन हो सकता है फॉर द यूनिवर्सिटी जिनके पास आइल्स वेवर है. Okay. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कॉलेज में आपको आइल्स चाहिए ही होगा. अगर दैट कॉलेज ऑफर्स ऑन द बेसिस एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ MOI, सो आप एडमिशन ले सकते हो. Okay. Since you already spoke about budget also, आपने बहुत but आपने gateway and pathway का एक specific example के साथ budget दिया. I want to know the average budget of the nursing abroad course. So we'll start with the best countries, the top countries. So first is US. US budget for, and they have 4-year course. So US, Canada, Australia, New Zealand, they have 4-year, and also Italy. Okay. They have 4-year nursing course. So the 4-year nursing course, calculating everything, अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ, that would change for country to country, but हर कंट्री में, बिकॉज आपको पता है दीज कंट्रीज यहाँ पर अकोमोडेशन का ही ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए साल का जाता है. सो 30 लाख 40 lakh because 4 year you have to spend. Yeah, 40 lakh तो आपका सिर्फ accommodation हो गया. So and the tuition fee is quite less. So for all these countries the budget is close to 60 lakh. 60 लाख का बजट है. Okay. अगर मैं इनके अलावा कंट्रीज की बात करूँ जो अल्बानिया है, आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, सो इन सब का जो बजट है कैलकुलेटिंग एवरीथिंग, इनका बजट क्लोज टू 16 to 20 लाख है. 16 से 20 लाख के बीच में, Okay. डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा अकोमोडेशन चूज करते हो, शेयरिंग में चूज करते हो या फिर आप फूड खुद से बनाते हो या मेस लेते हो. सो उनके बेसिस में इट्स बिटवीन 16 to 20 लाख. ओके, सो एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो जैसे अल्बानिया, आर्मेनिया, ये कंट्रीज हो गई, इनके पास गेटवे भी है एंड इनके पास बजट भी लो है. क्या US UK कंट्रीज में गेटवे नहीं अवेलेबल है? So, like Germany is a best country. Yeah. So Germany offers this gateway. अगर मैं गेटवे के बहुत अलग पॉसिबिलिटीज भी हो सकते हैं. So the other gateways, मैंने यही गेटवे कोर्स लिया. मैंने अल्बानिया में 3 साल पढ़ाई करी. मैंने जर्मनी में जाके 2-3 साल काम किया. अब मेरे पास मेरे पास जर्मनी का एक्सपीरियंस है, मैं यूरोप में काम कर चुका हूँ. आई कैन गो एनीवेयर बिकॉज ये डिग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है.
ओके सो मैं जर्मनी में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं जर्मनी करूँ, मैं इटली जाना चाहता हूँ, मैं उस टाइम पे इटली चले जाऊँ, मैं मेरे को ऐसा है कि नहीं अब मुझे यूके में जाके काम करना है, सो यू अप्लाई ऑन NHS, आप यूके में जाके काम करो, आप US में जाके काम करो, यू कुड गो एनीवेयर. Okay, so the degree is globally recognized. It's globally recognized and at the same time अगर so why we call it gateway because आपका पूरा यूरोप का उसने गेट ओपन कर दिया. आप यूरोप में कहीं पे भी जाके काम करो. अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे जर्मनी में 3 साल हो गए हैं या मुझे जर्मनी में 2 साल हो गए हैं, अब मुझे ऐसा है मैं नई कंट्री जाना चाहता हूँ, सो यू नो कि वहाँ पे हर कंट्रीज कितने आसपास ही हैं. सो आप जर्मनी से यू कुड गो टू इटली, आप इटली में काम करना शुरू कर दो, आपको इटली में थोड़ा टाइम लगा. सो यू माइट हैव सीन कि जो भी लोग यूरोप में जाके काम करना शुरू करते हैं, डोंट स्टिक टू वन कंट्री. वो कुछ टाइम इधर काम करते हैं, कुछ टाइम उधर काम करते हैं. दे वांट टू एक्सप्लोर द एंटायर कॉन्टिनेंट. उनको बहुत अच्छा लगता है दैट अलग अलग सोशल like aspects they get to learn about a lot of social aspects कि लोग कैसे हैं, socialism बढ़ जाता है लोगों का, लोगों से मिलना, अलग अलग पेशेंट्स देखने, अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखनी, बिकॉज जर्मनी अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही होगी, इटली अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही होगी. सो व्हेन आफ्टर 10 years you see yourself कि आपको ऑलमोस्ट सारे टेक्नोलॉजीज आती हैं, आपको पूरा मेडिकल में नर्सिंग एंड हाउ द नर्सेज वर्क हियर, ऐसा इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ मेडिकेशन कर रहे हैं एंड यू आर इंजेक्टिंग. वहाँ पर नर्सेज डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मेडिकेशंस भी करती हैं, वो इंजेक्शंस भी देखते हैं, वो पेशेंट केयर भी करती हैं. एट द सेम टाइम देर आर नर्सेज जो बहुत क्वालिफाइड होती हैं, दे ऑल्सो प्रैक्टिस, मतलब वो प्रिस्क्राइब भी करती हैं पेशेंट्स को. There are nurses who are nurse practitioners. A nurse practitioner is basically a nurse who practice in absence of doctor. So they can also practice, they can also perform surgery. There are nurses जो scrub nurses होती हैं, जिनको Nurses can perform surgery. Yeah, so wow, that's we call quite them exciting. perioperative nurses. So Okay. they are nurse practitioners and perioperative nurses are basically जिनके पास तीनों skills हों. Okay. So they are scrub nurses. They know all the tools. So scrub nurse is a person who know all the tools, all the cutting tools and everything. Then they also have skill in anesthetic. Okay. So they are anesthetic nurses as well, and they also perform when it is happening, and they also assist the doctors. So जिसके पास तीनों skills होते हैं, they are perioperative nurses. So you have these kind of advancement in terms of education. आप इस level तक के nurse बन सकते हो in Europe. Wow, that's great. So we already discussed the budget. Now I want to understand the return on this budget investment. What exactly do they get? And I'm talking generally because we've already discussed the gateway ROI. So now I want to know the general return on investment. So for all the top countries and even this gateway course, because this gateway course land you to the top country only. आप ये gateway course से अल्बानिया में पढ़ के आप जा तो जर्मनी में ही रहे हो काम करने. So again वो सारी country, so all the European countries would offer you 3 lakh plus per month. Per month, okay. Per month. And if you go to UK in Europe, this could go up to 4 lakh, 4.5 lakh a month. Okay. And this is initial. This is initial salary. In UK, after down the line when you have completed 10 years, आपके 10 साल पूरे हो गए, 10 साल का experience है, nurse earn around 7-8 lakh a month easily. All right. Since we are going by the process, is there any licensing exam too if someone wants to come back to India or any other country and they want to practice in any other country? So it's basically not a licensing exam, it's just a certification, which is your degree itself. So as such आपको कोई licensing exam नहीं देना है. Okay, it's your certificate that justifies कि आपने nursing complete कर लिया. Okay. Okay, there's no as such licensing. UK में yes, you have licensing. आपको license लेना पड़ता है from NMC, which is Nursing and Midwifery Council. Okay. But rest and it's very easy. मतलब आपकी degree would suffice. As such कोई nursing exam नहीं है. If you want to fly back to India, again आप अपनी degree के basis पे you could apply and you could start working. As such कुछ भी licensing का issues नहीं है. And that's why I mentioned कि इस वजह से भी बच्चे चूज करते हैं because there is no barrier, no obstacle. आपका करियर कभी भी स्टेक पे नहीं है. आपको ऐसा नहीं है कि मैंने MBBS में 6-7 साल डाल दिए. And this is not for the student who are very bright, जिनको पता है कि मेरे को लाइसेंस एग्जाम मैं तो इजीली क्लियर कर लूँगा नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2. पर जिनको डाउट है या जिनको ऐसा है कि मेरे को डाउट तो है ही, आई एम नॉट केपेबल. किसी फैमिली में ऐसे भी होता है कि बच्चे के 55% है एंड दे से कि चलो यार हम कर लेते हैं MBBS.
बट उन स्टूडेंट को दे कैन सी नर्सिंग एज अ सेकेंड ऑप्शन कि हाँ मेरा करियर डाउन द लाइन 4 साल बाद 3 साल बाद बिल्कुल स्टेबल होगा, आई वुड स्टार्ट अर्निंग, मेरे को लाइसेंसिंग के लिए नहीं जाना, रादर देन बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आप रशिया चले गए या ऐसे कंट्रीज़ में चले गए एंड आपको लाइसेंस में इशू आ रहा है, आप लाइसेंस नहीं ले पा रहे। ओके अब एक सवाल है जो मेरे मन में तो आ ही रहा है, बहुत सारे बच्चों के मन में भी आ सकता है कि सबसे बड़ी बात जब आप MBBS अब्रॉड से वापस आने के बाद सोचते हो कि आप इंडिया में डॉक्टर ही बनोगे, सिमिलरली नर्सिंग अब्रॉड करने के बाद जब एक बच्चा इंडिया आता है तो इंडिया आकर क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उसके लिए? सो अभी तक जितने भी नर्सिंग में मैंने बच्चे भेजे हैं या फिर जिस भी पेरेंट्स के साथ मेरी काउंसलिंग होती है, एंड दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट कि पेरेंट हमेशा मुझे पूछता है कि देखो हमें बच्चे को भेजना है बट हम चलो कुछ पेरेंट्स ऐसे जो हमेशा के लिए भेजना चाहते हैं, Yeah. जो चाहते हैं कि बच्चा वहाँ जाए। We'll discuss that too. Peer. मतलब जो हमेशा के लिए भेजना चाहते हैं उनका भी हम पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली इंडिया PR हो जाएगा फिर हम उधर चलेंगे। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा होता है कि हमें कोर्स के लिए भेजना है, कोर्स के बाद बच्चा 3-4 साल 5 साल काम करे बट 5 साल बाद इंडिया वापस आ जाए, तो फिर तो हमारी सिचुएशन वही होगी कि नर्सेस का इंडिया में तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे बच्चे ने 3 साल का कोर्स 5 साल वहाँ पर एक्सपीरियंस कर लिया तो मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। 5 साल में तो बहुत पैसे कमा लिए बट अब क्या करें? तो दिस इज़ समथिंग जो बहुत लोगों को नहीं पता। सो ऐसा नहीं है कि नर्सेज हमेशा वार्ड्स में छोटे मोटे काम ही करते हैं। इंडिया में मोस्टली वैसे नर्सेज हैं बट इन नर्सेज को भी कोई हैंडल करता होगा। या डेफिनेटली वी कॉल देम वार्ड मैनेजर्स। अगर वो एक वार्ड में मैनेज कर रहे हैं, दोज आर द वार्ड मैनेजर्स। ऐसे एक हॉस्पिटल में मोर देन 100 वार्ड्स हो सकते हैं, उनको हैंडल करने वाले को हम बोलते हैं नर्स लीड, जो इन वार्ड मैनेजर्स को हैंडल करता है। एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे एक हॉस्पिटल में जिनको हम ऐसे नर्स लीड्स हैंडल करती हैं, उनके ऊपर होता है नर्स डायरेक्टर और मेट्रन्स। सो व्हेन यू स्टडी इन यूरोप, आप यूरोप में पढ़ते हो, आप यूरोप में काम करते हो 5 साल या फिर 3 साल 2 साल, आप कितना भी काम करते हो, व्हेन यू कम बैक टू इंडिया, सो यू बेसिकली आर एलिजिबल फॉर दीज हायर रोल्स कि आप नर्स डायरेक्टर बनोगे, आप नर्स लीड बनोगे या फिर आप नर्स मेट्रन्स बनोगे। ठीक है, सो आपके पास इतनी ज़्यादा पावर्स होती हैं। ठीक है, एंड मे बी आप बहुत इसके अलावा भी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में नर्स के फैकल्टीज़ की तरह काम कर सकते हो। एंड हर पॉसिबिलिटीज़ में यू वुड मेक मोर देन 1.5 to 2 लाख अ मंथ। आप इतना पैसा इंडिया में भी कमा रहे हो, दैट्स अ ह्यूज मनी इन इंडिया। इन इंडिया इट्स अ ह्यूज मनी, क्योंकि डॉक्टर्स की भी इतनी सैलरी है बट क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा करियर पाथ चूज किया था तो आपको ये बेनिफिट्स मिल रहा है एंड यू आर नॉट कॉम्पिटिंग। आपको इंडिया में कितने नर्सेस को ये पता होगा कि रोस्टर्स कैसे बनते हैं, किस तरीके से, किस हिसाब से किस किस वार्ड्स में लोगों को भेजना है, ये सारी चीज़ें इंडिया में स्किल नहीं सिखाई जाती। वहाँ पर नर्सेस को इट्स नॉट जस्ट मेडिसिन्स, रोस्टर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें उनको इनकलकेट की जाती है एंड दैट्स वाई व्हेन दे कम बैक टू इंडिया दे हैंडल द मैनेजमेंट पोजीशंस। वो बड़े बड़े मैनेजमेंट पोजीशंस में लेते हैं। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि हमारे यहाँ से ही जो बच्चे गए थे, इट हैज़ हैपेंड दैट दे केम बैक टू इंडिया एंड दे वर्किंग एज अ नर्स डायरेक्टर और नर्स लीड इन वेरी बिग हॉस्पिटल्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द पॉसिबिलिटी, जो अगर एक बच्चा उसी स्पेसिफिक कंट्री में रहना चाहता है जहाँ से उसने अपनी डिग्री परसू की थी, देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? सो देन इट्स ऑल very set, yeah, it's quite set कि आपका फिर तो बहुत easily grow होते जाएगा। So it's like you've started at 3 lakh, okay, once you complete 2 years down the line you have 5 years of experience, तब आप शायद 2 लाख से 3 लाख से you could have moved to 5 lakh a month। So वहाँ पर उनके पास there's no obstacle, it's more of like वो बस grow करते जाना है उनको। तो इसके अलावा obstacles as such उनके पास कुछ नहीं है। And because Germany is a country which offers PR very easily, तो आप वहाँ कुछ टाइम काम करके you can apply for PR, आपको PR भी मिल जाएगा, then you can have a stable life. All right. So Keshav, what is the job assurance? Like, okay, we have pursued a course, somebody has pursued a nursing abroad course, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, बजट हो गया, ROI के बारे में भी डिस्कस कर लिया, बट जॉब मिलेगी इसकी अश्योरिटी कितनी है? So I guess इस podcast के starting में you mentioned that there is a scarcity of almost 13 million which WHO has predicted nurses. Yeah. So ये चीज़ हमें भी पता है
ये चीज़ WHO को भी पता है, and ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को भी पता है दैट दे वुड नीड नर्सेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये गेटवे कोर्सेज शुरू हुए। ये गेटवे कोर्सेज शुरू होने का रीज़न ही है क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 18 लाख में मैं जर्मनी में जाके नर्स की तरह काम भी करने लग जाऊंगा। इट हैड हैपेंड बिकॉज उनको ऐसा कि पैसे कम लगे बच्चों के, बट बच्चे यहाँ पर आके काम करना शुरू करें। नेक्स्ट थिंग आई विल से, एज आई मेंशन्ड that how many nurses do you see in a hospital? So it's more of like there are thousands of nurses who are required in hospitals, and there are very few nurses, students who pursue nursing courses. India में वो trend नहीं है, people don't pursue nursing courses, but Europe में they do because they know कि वहाँ पर requirement कितनी है. Yeah. So when you have less people studying that course and you have a larger opportunity, a larger amount of job opportunities, then it makes your career assured. Yeah. तो वहाँ पे job assurance is almost 100%, आपको job मिलेगी ही once you complete your degree. Okay, there are some eligibilities like gateway courses में कि आपको अकेडमिक्स क्लियर करना हो। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि जॉब इंश्योरेंस ऐसा है कि मैंने एडमिशन ले लिया और मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं। आपको अपना अकेडमिक क्लियर करना पड़ेगा, आपको 3 साल अपने क्लियर करने पड़ेंगे, एंड एट द सेम टाइम अगर गेटवे कोर्स है, लैंग्वेज का कुछ कोर्स है, तो आपको वो भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको A1 A2 B1 क्लियर करना है, देन ओनली यू वुड गेट जॉब इन जर्मनी। बट उससे भी डरने की जरूरत नहीं है अगर आपका A1 A2 B1 नहीं क्लियर होता है, तो फॉर द टाइम बिंग आप अल्बानिया में भी काम करना शुरू कर सकते हो। आप अल्बानिया में काम करते रहोगे एंड अपनी जर्मन लैंग्वेज के टेस्ट क्लियर करते ही जर्मनी जा सकते हो। ओके, बट इट्स वेरी रेयर क्योंकि आपको ABCD से सिखाया जाता है जर्मन लैंग्वेज, तो B1 तक आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है। सो वी हैव नेवर सीन दिस केस, बट जस्ट फॉर द स्टूडेंट नॉलेज, बच्चों को पहले से पता हो कि हाँ मुझे पढ़ के चलना है जर्मन लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि मैं लास्ट ईयर में जाके जर्मन लैंग्वेज क्लियर कर लूँगा, देन इट्स ऑलमोस्ट 100% assured. All right. So we came to this conclusion कि नर्सिंग अब्रॉड उन बच्चों के लिए बेस्ट है जिन्होंने कभी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने का सोचा था या फिर मेडिकल अब्रॉड का भी सोचा था। अगर यू नॉट वेरी मच स्किल्ड कि आप MBBS अब्रॉड में जा पाओ, आपका इतना बजट नहीं है, आपके मार्क्स नहीं है, या फिर आपको लाइसेंसिंग एग्जाम से डर लग रहा है, देन ऑलवेज एंड ऑलवेज नर्सिंग अब्रॉड इज एन ऑप्शन फॉर देम, राइट? Yes. So it's very important क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली ही ज़्यादा फोर्स करती है अपने बच्चों को, एंड दे फोकस कि बच्चा पढ़े, मेडिकल में जाए। सो एट द सेम टाइम इट कुड हैपन कि आपके पास वो बजट ही नहीं है, तो आप नर्सिंग डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो। इंडिया में ये थोड़ा सा है लोगों को कि नर्सिंग नहीं है, हम अपने बच्चों को नर्सिंग कराना नहीं चाहते, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इवन कुछ मतलब मेल कैंडिडेट्स के पेरेंट्स से जब हमारी बात होती है तो वो बोलते नहीं, लड़का तो नर्सिंग करता ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। नर्सिंग इज नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, इट्स अ मिथ बिकॉज वी हैव सीन इट इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इंडिया में भी वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इफ़ यू गो टू एनी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आई एम नॉट प्रिटी श्योर, बट इफ़ यू गो टू वेरी गुड कॉलेज हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े आप हॉस्पिटल्स में जाके देखोगे तो वहाँ मेल नर्सेज भी होते हैं, एंड इफ़ यू गो टू अब्रॉड कंट्रीज वहाँ मेल नर्सेज ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इट्स अ प्रोफेशन जहाँ पेशेंट के साथ उनकी पेशेंट केयर कर रहे हो। इट्स नॉट नीडेड कि आपको नर्स लड़की हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं। सो दिस इज अ मेंटालिटी दैट दे नीड टू चेंज। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके उतने परसेंटेज नहीं है, आप MBBS नहीं परस्यू कर पा रहे हो, देन समटाइम्स स्टूडेंट सेटल कि हाँ मैं BA कर लूँगा, मैं BSc कर लूँगा, बट व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट? क्या आपको 12 से 15 हज़ार से ज़्यादा सैलरी इंडिया में मिलेगा आफ्टर बैचलर्स? नहीं। सो इट बेटर कि आप ऐसी करियर देखो जहाँ आपको करियर स्टेबिलिटी मिल जाए। डाउन द लाइन 10 साल बाद आप इतनी स्टेबल जगह पर होगे कि नो वन वुड सी यू विद अ सेंस कि अरे यार इसने तो ये तो नर्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड केशव, यू हैव बस्टेड अ वेरी मेजर मिथ कि नर्सेज सिर्फ फीमेल्स नहीं हो सकती, मेल्स भी हो सकते हैं, व्हिच इज आई थिंक ये मिथ बर्स्ट करना बहुत जरूरी था। I believe I would have that opportunity. I would have become a nurse knowing कि कितना अच्छा पैसा है, कितना easy course है, क्योंकि जिन बच्चों के academics उतने अच्छे नहीं रहे, तो मुझे पता था कि मेरे भी अच्छे स्कोर्स नहीं है, तो मैं इतना इजी सा एक कोर्स कर सकता हूँ और इतने ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो मैं खुद नर्स बन जाता, बीइंग अ मेल, सो मैं आराम से ये चीज़ें कर लेता। बट नाउ आई डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी, बट जिनके लिए है, आई रिक्वेस्ट देम ऑल
दे कैन कॉल अस, हमसे बात कर सकते हैं एंड एटलीस्ट इस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करें, बिकॉज बहुत लोगों को ये 18 लाख भी बड़े लग रहे हैं, बट व्हेन दे गिव अस अ कॉल इट्स नॉट एक साथ देना है, इट्स लाइक बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स में देना है. सो इट मेक्स इट इवन ईजियर फॉर द पेरेंट्स एंड टू द फैमिली जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो अपने बच्चों को और अपने आने वाले जनरेशन को स्टेबल कर सकती है जस्ट बाय दिस कोर्स. Alright, great. So केशव, थैंक्स फॉर दिस वैल्यूएबल इंसाइट. और इसके बाद भी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन हो सकते हैं. अगर आपके भी कोई पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है नर्सिंग अब्रॉड को लेकर, तो यू कैन सिंपली विजिट acatfly.com. वहां पर आप अपनी डिटेल्स रजिस्टर कर दो एंड आवर एक्सपर्ट्स विल कॉल यू एंड रिजॉल्व योर क्वेरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम.